सभी को सादर नमस्कार। हमारे जो लालित्सव के नेशनल स्कल्पचर वर्कशॉप के एक कलाकार हैं मिस्टर चंद्र प्रकाश जी, उनका आज स्लाइड शो प्रेजेंटेशन है और वह बहुत ही उत्कृष्ट कलाकार हैं और उन्होंने ओवर 100 टाइम्स विदेश यात्रा की हुई है। डिफरेंट सिंपोजियम्स में भाग लिया है। भारत में भी अलग अलग जगह उनके कार्य सुसज्जित हैं। आज उन्हीं की भाषा में उनकी जो कला की यात्रा है, उनके कला के जो एक्सपीरियंस हम उन्हीं से जानते हैं। चंद्रप्रकाश सर, आपका स्वागत है। कुछ साल मैंने बड़ौदा जब शिफ्ट किया तो I don't have place for work there, so I started paper mache. ना वो स्टूडियो था वहाँ, कुछ एक घर था, तो कुछ तो करना था ना, तो I start न्यूज़पेपर को लेकर क्रश करके और उसमें फॉर्म कुछ बनाना चालू किया। तो उसमें से 3-4 साल मैंने पेपर मैशे में काम किया। This is also paper mache. ये बहुत छोटा इमेज है, इसमें आप मैग्नीफाइड ग्लास लगा के तो देखते हैं तो यू कैन फील ए डिफरेंट एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड इनसाइड। दिस इज माय डॉटर स्टडीइंग इन द रूम। मैग्नीफाइड ग्लास से आप देखेंगे तो बहुत बड़ा ही है, ऐसा लगता है किसी कच्चे घर में कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है। वेरी लाइट वर्क, आई लव दिस वर्क वेरी मच। सो during COVID, so I did this portrait, maybe 500 portraits. This is a huge installation. तो इसका कोई मोल्ड कास्ट कुछ नहीं है, सब हाथ से ऐसे बिल्ड करके फॉर्म बनाता गया और धूप में सुखा के जो जैसा आ रहा था वैसे। बट लिटिल बिट आई यूज्ड लिटिल बिट पेंट आल्सो, एक्रेलिक है। इसमें गांधी का पोर्ट्रेट दिखेगा आपको, कुछ चाइनीज है, शाहरुख खान होगा, अमिताभ बच्चन के पोर्ट्रेट्स हैं, मेरी मदर है, मेरे फ्रेंड्स हैं। जो भी फील हो रहा था उस टाइम के आज इससे मिलना चाहिए, मूवी देखना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, जो भी दिमाग में चल रहा था कोविड के दौरान, क्योंकि आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग मैन, जस्ट सिट रूम एंड तो आई स्टार्ट दिस टाइप ऑफ आइडियाज को। कुछ फ्रस्ट्रेशन जैसा कुछ निकला तो ये एक उसमें से था। ऑल्सो पेपर में एक बॉक्स जैसा है, उसमें एक गोट का फॉर्म है। इट्स वेरी ओल्ड वर्क, व्हेन आई वाज इन कश्मीर तो वहाँ स्टार्ट किए थे कुछ इस तरह के फॉर्म। दिस इज गार्लैंड, इमेज बहुत खराब है, सॉरी। वेरी स्मॉल वर्क, 1 feet जैसा इस तरह का साइज। सो दिस इज कश्मीरी देवरी स्टोन। दिस इज ऑल्सो इन कश्मीर, unheard sound, stone and rope। इसलिए इसका कुछ छोटा स्टोरी सुनेंगे आप, लंबा तो नहीं हो जाएगा ये। जब हम कश्मीर गए तो वो पीक मिलिटेंसी, मतलब खतरनाक मिलिटेंसी चल रहा था, तो कहीं मतलब ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, तो मंदिर की आवाजें नहीं सुनाई देती थी घंटियों की। तो मुझे लगा कि ये ऐसा कुछ स्कल्पचर करना चाहिए, तो एक उसमें से ये निकला। नेचुरली जो फील हो रहा था वो करते जा रहा था। एंड आई डोंट हैव प्लेस आल्सो देयर, बिल्कुल 3 फीट बाय 3 फीट एरिया में माइनस टेम्परेचर पे बर्फ में ही काम चलता था तब। दिस इज वुड, वेरी ओल्ड वर्क आल्सो। आई डिड दिस वर्क इन सर्बिया। दिस इज टेराकोटा सिम्पोजियम। Inside a royal story, inside outside stories, paper mache। ये एक मतलब आई लव दिस वर्क। साइन बोर्ड है, when I come in fine arts field, so I was a painter, साइन बोर्ड पेंटर। तो ये एक साइन बोर्ड है जो डायरेक्शन दिखाता है कि मंदिर इस तरफ है ना। हाईवे पे होते हैं ना इस तरह के वो,
तो मंदिर दिखाने के लिए आपको क्या करना, मतलब मुझे कुछ लिखना तो नहीं ना था यहाँ के टेम्पल है, तो सिम्बलाइज है ये घंटी के इस तरह के एक। आप कश्मीर में मंदिर देखो इसी पत्थर में बने हैं, मार्तन टेम्पल है, जो भी कंस्ट्रक्शन वहाँ टेम्पल या मस्जिद भी हुई है तो इसी पत्थर में वहाँ अवेलेबल है पत्थर, इस वजह से वहाँ स्टोन यूज करते हैं। और रूइन काफी बड़ा काम है ये, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दरवाजे पे घंटी होगी और ये किसी कारणवश गिर गई है, तो जानबूझ के इसको तोड़ा गया, पहले बनाया फिर तोड़ा गया इसको, और इसमें बुलेट्स के मार्क्स दिखे कि आपको ऐसे कहीं कहीं से कि किसी ने शूट किया इसको, चीजल बीच में डाल दिया और काट के वही ऐसे ही रख दिया। ये एक स्विस बेल है जो जब स्विट्जरलैंड से वापस आया तो इस तरह की फॉर्म्स वहाँ बेल गाय के गले में डाली होती, काफी बड़ी है, वुड में होती है। ये तो छोटा काम है, हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट वर्क। ये शायद छोटा वीडियो होगा। ओके, सो ये है, इसका टाइटल है काउ मेमोरी एंड वैन गॉग मेमोरी। ये ऊपर जो बच्चे बैठे हुए, ये काउ का एक बैक है, पीठ है उसका, ऐसे ड्राइंग जैसा है, और इसके ऊपर जो कार्विंग है वो वैन गॉग की पेंटिंग की तरह से गोल 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 घुमाया है, जैसे आप स्टेरी नाइट या कुछ और इसका वैन गॉग का जो भी काम देखेंगे इस तरह की टेक्सचर को यूज किया ऑन स्टोन। तो बेल्स ये है जो वहाँ सारे यूरोप में सब गाय के गले में इस तरह की गाय मतलब बांधा होता है बेल्स, जो एक डिफरेंट कि किसका गाय है उसका है, तो सिंबल मतलब उनको बताता है इस फैमिली का ये गाय है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट वर्क फॉर मी। ये चेक रिपब्लिक में प्राग में लगा हुआ है, और ये स्पेशल ये जो फैमिली ऊपर बैठी हुई है इनके घर के सामने है, तो ये बोलते हैं कि अभी भी मुझे कभी कभी व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि जब भी हवा तेज चलती है तो साउंड करता है, तो हमें लगता है कहीं टेम्पल में जाना, ऐसा वो उनको फील होता है। वीडियो I would like to show my work from my bachelor degree to master, और बड़ौदा में जो किए उसके कुछ इमेजेस हैं। This is first lesson, the title of this work first lesson। तो फाइन आर्ट्स कॉलेज में हम लोग ये डंकी स्टूल पे जो बैठा हुआ आप देख सकते हैं, और ये वाला स्टूल जनरली पेंटिंग में यूज करते हैं, इसमें बोर्ड रख के आप ड्राइंग करते हैं, तो ये यूज एज ए टेबल बनाया गया है इसके लिए। तो ये बताने के लिए फाइन आर्ट्स का टीचर और स्टूडेंट का जो है आपस में इंटरेक्शन है। तो टीचर के लिए स्टूडेंट एक बच्चे की तरह ही होता है, वो नैप मदर की नैप में है, और टीचर के लिए स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होता है, मतलब तो उसका हेड इसलिए यहाँ बड़ा कर दिया मैंने, इनका बहुत दिमाग है। तो हमारा टीचर के साथ बहुत अच्छा मतलब काफी देर बहुत बढ़िया वो इंटरेक्शन, और बहुत कुछ सिखाया उसने, आज जो भी है उनकी वजह से। राइंदर को वॉज माई टीचर, अभी भी उनके साथ कुछ इंटरेक्शन हमारा चलता रहता, बात जब भी होती है तो ये सब। दिस इज बस है, बस में लोग इस तरह से गिरते हैं, जैसे आप चेयर पे बैठे हैं, बस वही है, वेरी सिंपल। बीएफए का पहला दूसरा काम होगा मेरा, तो एक क्ले में करते थे, फिर सीमेंट कास्ट किया इसको। ये द ग्रुप वैष्णो देवी पे माउंटेन पे लोग जाते हैं, वही है, ग्रुप में लोग जा रहे हैं यात्रा में, कहीं जाते हैं तो साथ। ये दिल्ली में जब हम लोग गए तो गरीब लोग फुटपाथ पे सोए होते हैं, तो उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, स्कल्पचर कैसे बन जाए, वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो स्ट्रीट लैंप के नीचे 2-3 लोग सोए हुए हैं, उनकी जो, और वुड का एग्जैक्ट यूज किया, जो क्रैक वैक उसमें होते हैं, जो कीड़े ने खाया, वो सब एज इट इज रहने दिया, ताकि वो उसका जमीन का एक पार्ट लगे, हिस्सा लगे। ये लैंडस्केप है, इसका ड्राइंग जो वायर है वो आप ड्राइंग देखेंगे तो वो एक टाइगर की तरह एक बनाया है इसका। तो टाइगर ने अपना लैंडस्केप खा लिया, क्योंकि जंगल कट रहे हैं ना ऐसे करके, तो ही ईट अवर ऑन लैंडस्केप। जैसे साइन बोर्ड पेंटर जो मैंने काम किया बहुत देर तक, ये 2 वॉल है, बीच में पेंटर खड़ा है, और ऊपर ऐसे कुछ स्पॉट पड़ जाते हैं।
फादर बाय द लैम्प पोस्ट, फादर के साथ मेरा बड़ा हो रहा है अभी पास आउट, तो वो 1 साल हो गया उनका डेथ हो गया। तो ये बचपन में जो हम लोग शरारती होते थे, लैंप तोड़ना कुछ तोड़ना, तो वो ढूंढते हैं गलियों में आकर, ये कहाँ गया मेरा बेटा। ये नया नया जब हमने ओशो पढ़ना सीखा, फिलोसफी के कुछ डायलॉग किसी दोस्तों के साथ होता था, तो ये काम वहां से निकला बुद्धा। 2 टायर एसी ट्रेन में जब मैं पहली बार बैठा तो मुझे जैसा फील हुआ वो वैसा ट्रांसफर हो गया, है ना। एक नीचे सोया, एक ऊपर सोया, और एयर कंडीशन है उसमें, पीछे बीच में कुछ ब्लॉक जैसा नहीं है, हवा ही आ रही है बस। तो जो फिलोसफिकल हम बात करते हैं कि सेंट, आप कोई सेंट कहीं बैठता है जहाँ किसी माता का पंजा लगा हुआ है उधर, तो वो उसका इंप्रेशन बन जाता है। तो ये ग्रेनाइट के ऊपर एक सेंट सोया हुआ और उसका एक इंप्रेशन बन गया है, स्लीपिंग सेज। वो इतना पावर होता है सेंट के अंदर कि वो कहीं भी बैठा तो अपना एक ऑरा खड़ा कर देता है। दिस इज ब्लू मैन एंड द फेथफुल फिश। समुद्र पहली बार देखा तो लगा कि इस तरह का फॉर्म होता है ये, तो ये वहां से निकला, ब्लू मैन एंड द फेथफुल फिश। इसे थोड़ा 4-5 फीट का काम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरी एक सिस्टर थी, वो कविता सूरी, उनका बहुत बड़ा नाम है, कश्मीर टाइम में वो देखकर लिखा, तो उनके साथ मेरा बड़ा फिलोसफिकल इस तरह की बात होती थी। तो एक्चुअली मेरा किसी के साथ कुछ भी इमोशनल कुछ अटैचमेंट होती है तो वो ऑटोमेटिकल निकल जाता है मेरे वर्क में। दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये मम्मीज जो हम इजिप्ट के बारे में पढ़ रहे थे या थ्योरी जब पढ़ते हैं, तो ये इस तरह का कुछ फॉर्म है कि दिमाग में है, तो ये निकल गया यहाँ से। गैलरी में जब पहली बार गए तो ये एक स्कल्पचर ये बना, लेडीज इन द पिक्चर गैलरी, बड़ा काम है ये भी। ये विस्परिंग हम करते हैं पोल के साथ या किसी दीवार के साथ कान लगा के सुनते हैं, स्पेशली पानी का पाइप और ये लैंप पोस्ट में एक साउंड आता है, तो विस्परिंग विद अफ्रीकन ड्रम। ये ऐसे ही कहीं चलते चलते कितना बड़ा एक उसका शाल जैसा जो मिल गया था, वुड अंदर से खाली था, मैंने कुछ भी नहीं किया इसको, जस्ट ऊपर एक वो लेदर लगाया और ये धागा लगाया, बस स्कल्पचर रेडी। ये दिस इज इम्पोर्टेंट वर्क फॉर मी। ये एक बार मुझे और मेरे 2 फ्रेंड को पुलिस वाले मिलिटेंट समझ के ले गए अंदर करके। उनको लग रहा था हम लोग स्केचिंग कर रहे थे कहीं बस स्टैंड पे, तो पकड़ के ले गए। उन्होंने बोला जाओ इनको जेल में डालो, तो जेल में क्या तो नहीं डाला, बाद में बहुत बड़ा स्कैनर हुआ था वो। तो वो जिस तरह से मार रहे थे लोगों को, मुझे लगा मेरी भी हालत ऐसे करेंगे ऊपर प्रेस रखेंगे तो ये ब्लड ऐसे निकलेगा, ऐसे आर्टिस्ट जो फील करता है कि इस तरह के हमें हमारी वाट लगाने वाले अभी ये करंट देंगे, हथकड़ी बांधेंगे। प्रेस का मतलब है हीट, जो ऊपर एक आप फिल्मों में देखते हैं ना, ऐसे बल्ब रखा होता है, वो कभी बंद होता है, ये होता है ताकि आपके माइंड को डिस्टर्ब करे वो। ये उड़ीसा जब गए, वहां जो साइक्लोन हुआ उसके बाद ये स्कल्पचर निकला। तो RSC, रिजर्वेशन अगेंस्ट कंसर्न, मेरी वाइफ का जो हम लोगों का अफेयर हुआ था तो ट्रेन में ही हुआ था, तो ये स्कल्पचर वहां से आया था। उसके बाद शादी हो गई, जो भी है। ये वाइफ बैठी हुई सोनू ये शांति निकेतन में एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, तो एक ये शैडो है, बेसिकली शैडो को 3D में बनाना थोड़ा सा चैलेंज था। मैंने बोला ये मुझे करना है, तो आप ऐसे खड़े हैं, यहाँ से लाइट पड़े तो आपका शैडो यहाँ दिखता है ना, स्पेशली मून लाइट में ट्रेन फास्ट चल रही होती है और आपका शैडो उधर दिखता है, उस शैडो को इसमें ट्रांसफर करने की कोशिश की। ये मास्टर्स के कुछ काम है। किंग एंड हिज हॉर्सेस, वुडवर्क। ये माइग्रेशन, वो कश्मीर में जो माइग्रेशन हुआ, पंडित वहां छोड़ के आ गए, तो
ये सब लोखंड में खुद ही बीट बीट करके बनाया है सब कुछ करके। ये डल लेक में बोट, ऐसा लगता है कि डल अभी सुकड़ रही है, तो उसमें घास के ऊपर ही बोट है कि पानी खत्म हो जाएगा। तो कम बैक हर एक देवी का ग्रुप है, वो वापिस आएगी। ग्रीन सीजर, जंगल फटाफट जो कट रहे थे लोग, ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। ये हनीमून के लिए हम लोग लद्दाख गए थे। इस तरह का एक रूम था, उन्होंने बहुत हैवी एक वो देते हैं क्विल्ट ऊपर, मतलब वहाँ सर्दी के कारण ये वहां से एक आइडिया क्लिक किया तो ये बनाया। बड़ा काम है ये। गोधरा कांड जब हुआ, ये सबको समझ आता होगा ये काम। गोधरा में वो डेड बॉडीज को ऐसे ही रखा हुआ था, अब हमने देखा था वो शॉट। तो ये स्कल्पचर बनाया, फिर जलाया इसको। पटड़ी के ऊपर इस तरह की डेड बॉडीज रखी हुई हैं। ये हम लोग जहाँ जब हमने जम्मू में घर बनाया तो पूरा गांव था ऐसे, तो गांव में लोग छोटे छोटे लोकल डिटीज को पूजा करते हैं, कुछ भी बनाकर। मतलब वो ऐसी फॉर्म्स आपको कहीं कहीं दिखेंगी भी मंदिर में, जैसे नाग मंदिर है हमारे यहाँ। फर्टिलिटी इसका टाइटल है। ये शिप तो वैसा नहीं है, शिप जैसा है, एक स्केच जैसा है उसका। ये आई लव दिस वर्क। फिश सेलर, वो गली में फिश बेचने के लिए जो आते हैं, आवाज लगाएगा ऐसे करके। तो मेरा मानना ये है, जो आदमी जिस प्रोफेशन का होता है उसकी शक्ल भी वैसी हो जाती है ना। पुलिस वाला उसकी शक्ल पे वो पुलिस वाला ही दिखेगा, वो चाहे उसने यूनिफॉर्म डाला है चाहे नहीं डाला है। तो इस तरह से आर्टिस्ट दूर से दिखेगा ये आर्टिस्ट है ना। तो लोहार दूर से दिखेगा ये कोई है। तो इस तरह का जो जैसा प्रोफेशन करता है उसकी वैसा फेस एक्सप्रेशन। तो इसका फिश जैसा फेस एक्सप्रेशन है, इसलिए फिश सेलर है। ये अब देखिए, ये हमारा जब शादी हुआ तो फोटो खिंचवाने के लिए उस टाइम होता था, फोटो खिंचवाने के लिए आपको दुकान पे जाना पड़ता था, है ना। तो दुकान वाला आपको किसी स्क्रीन नहीं लगाता है, वो जैसे भी आप खड़े हैं वहां खड़े करके आपका फोटो खींच लेता है। तो साथ में जो अनअवॉइडेड इमेजेस होते हैं वो भी आ जाती है ना। तो ये चलो आप जानने दो ना इस बार। नया जब कैमरा आया था तो मी एंड माई वाइफ, मैं थोड़ा ब्लैक हूँ तो इस तरह से काला बनाया। ये टाइम इसका टाइप है, समय। वो एक रामायण चलता था, मैं समय हूँ। महाभारत, ये स्लीपिंग किंग सोया हुआ तो अचानक सपना आया उसको। वो राजा को क्या सपना आएगा, घोड़ों का ही आएगा ना, ऐसे लड़ाई हो रही कुछ हो रही है। तो मेरा एक एग्जीबिशन किया था मिस्टर इब्राहिम अलकाजी ने, और माय फर्स्ट एग्जीबिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर मी, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शो, क्योंकि बहुत सारे काम उन्होंने अपनी कलेक्शन में रख दिए। अफ्रीका गया जब मैं, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कंघी कैसे करेंगे ये अफ्रीकन लोग। वो होता है ना ऐसे बालों को कंघी करना डिफिकल्ट होता है, तो ये बनाया वहाँ। आप देखें ये सारा स्कल्पचर ऐसे बड़ा, मतलब वो निकला हुआ ग्राउंड से ही निकला है, कोई ऐसा बड़ा इंटेलेक्चुअल कुछ है नहीं, ऐसा वेरी सिंपल। ये महात्मा गांधी यहाँ पढ़ते थे, एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक बेस काम उन्होंने खरीदा कि हम ये वहां रखेंगे। जो वहां फील हो रहा था कुछ करते करते, बट बन गया बस। ये टेबल है, सेक्रेट टेबल, कश्मीर में किए ये काम, आपने देखा है। शट डाउन इसका टाइटल है। ये कश्मीर में जनरली आपको जब हम गए तो शट डाउन ही होता था, वहां कर्फ्यू लग गया, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो ताला ही दिखता था वहां ऐसे कहीं कहीं। ये आई लव दिस वर्क वेरी मच। ड्राई ब्रिंजल, श्रीनगर में आप देखें वो
वेजिटेबल ड्राई करते हैं विंटर के लिए, क्योंकि वेजिटेबल सब रास्ते बंद हो जाते हैं, वेजिटेबल बर्फ में उगेगा नहीं, तो ये उसको सुखाते हैं। तो ब्रिंजल तो बैंगन लटकाए हुए हैं विंडो में। आप वहाँ कभी विंटर से पहले पहले जाएंगे तो आप हर जगह आपको ऐसे सब्जी, टमाटर सुखाने के रखे हैं, ब्रिंजल सुखाने के रखे हैं, बहुत सारी सब्जी इस तरह से ड्राई करते हैं फॉर विंटर। दिस इज ड्राई ब्रिंजल। ये अनहर्टेड साउंड बेल्स है। ये सिग्नेचर है, ये मेरा साइन है, सीपी लिखा हुआ है। इसको 3 महीने लगे ये पत्थर ब्लॉक से निकाल के, इतना पतला निकालना वेरी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग। और हमारे यहाँ चटनी का बड़ा वो है, चटनी बनाते हैं, इंडिया में हर जगह बनाते हैं, हमारे यहाँ अनारदाने का चटनी बनता है। तो स्टोन भी कश्मीर का है और बीच में जो रखा है वो पत्थर उधमपुर का है, वो अनारदाना है, क्योंकि अनारदाना सिर्फ उधमपुर में मिलता है। और ऊपर सिग्नेचर है। सिग्नेचर, आप कोई बर्तन आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर नाम लिखते हैं, आजकल लिखते नहीं लिखते पता नहीं, स्टील के बर्तन के ऊपर, कि कोई दूसरा ना ले जाए दिवाली पे। तो सिग्नेचर है बर्तन के ऊपर, बस दैट्स इट, कोई बड़ी वो नहीं है। हाँ, मेरे बेटे ने इसको 1 सेकंड में तोड़ दिया। झूला झूल रहा था। Anyhow, but I like this is very important work for me. ये हमने जम्मू में घर बनाया था, तो उसकी कुछ इमेजेस हैं, ये फटाफट मैं दिखाता हूँ आपको। ये प्लास्टर किया ही नहीं है जानबूझ के, हाँ, इसको ऐसा मत हमने प्लास्टर नहीं किया, ये डिजाइन है। ऊपर बी हाइव है, हॉलो है, ये पूरा बहुत बड़ा है, तो कास्ट किया गया है, ये ऐसा कोई चिपकाया नहीं गया है, 1 पीस कास्टेड है। ये रूफ है। ये लॉबी है। तो ये बाहर जो किए हैं उसके कुछ इमेजेस हैं। This was my first symposium in Israel. ये सब वो साउंड से रिलेटेड जो है, रूइंस वगैरह, वो इसके बारे में। हाँ, मैटरनिटी इसका टाइटल है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, सिंपल, और माँ के पेट में बच्चा फ्लो करता है, फ्लोटिंग होता है उसका, मतलब वो अंदर 90-70% शायद पानी में जाता है वो, तो इसलिए पानी को दिखाने के लिए फिशेस बनाई हुई है वहाँ। ये बड़ौदा में उत्तरायण फाउंडेशन है वहाँ। आई लव दिस वर्क ऑल्सो। कनाडा में है ये, कैलगरी में। इसके ऊपर जो इमेजेस है वो मेरे घर में उधमपुर के मोहरे है, मतलब हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है वहाँ। स्टोन रिलीफ आपको हर जगह दिखेगा। ये हर वाटर बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज है, यहाँ लोग नहाते हैं, पानी पीने का ले जाते हैं, और उसमें साइड पे ये सब इमेजेस 1-1 फीट की इमेजेस होती है। लोकल डाइटीज इसको बोलते हैं। काफी हद तक खत्म हो गया, बट वो एक इमेज एक दिन, और स्टोन का कलर भी ऐसा ही है। तो मुझे जब ये स्टोन मिला और मैंने एकदम आइडिया आया कि ये ऐसा कुछ करना चाहिए। ये सर्बिया का जो अंडर प्रोसेस, हाँ, ये इस तरह की इमेजेस है वहां उधमपुर में हर जगह आपको मिलेगी। ये लगा है ग्वालियर में शायद, सिरामिक। पोर्सलिन चाइना में म्यूजियम, चैनचुंग म्यूजियम है। जो ये वाला काम भी, ये भी चैनचुंग म्यूजियम में है, ऑल्सो इन चैनचुंग म्यूजियम। ये छत के ऊपर बिल्डिंग्स हैं, छत के ऊपर चिड़िया बैठी हुई हैं, बस घर है बस। वो चिड़िया मतलब वो एक साउंड निकलता है ना ऐसे, जब आप शाम धीरे शाम जब ढलती है तो छत के ऊपर कुछ बर्ड्स बैठे हो तो वो बोलते हैं, बस वो एक एटमॉस्फेयर ट्राई किया है। ये वैक्स में है, वैक्स सिंपोजियम इन थाईलैंड। ये इसका शिव एंड पार्वती है, मगर बकरी के साथ है। हम ये ट्रैवल करके गए इंडिया टू थाईलैंड, और अपने साथ बकरी को लेके गए, कहीं भूख लगेगी तो बकरी का दूध पिएंगे। ये मेटल में है, ये 15 फीट 30 फीट का बिग मोन्यूमेंट।
तो ऊपर जो आप लैंडस्केप देख रहे हैं, इंडिया और चाइना का दोनों का कल्चरल को मिक्स करने का ट्राई किया। एक तरफ टेम्पल्स हैं, एक तरफ उनकी मोनास्ट्रीज जो भी उनके टेम्पल्स हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है टेम्पल उनके। तो ये सब एक माउंटेन बीच में हमारा, ये 3 जो माउंटेन है, त्रिकुटा हिल है हमारे जम्मू एंड कश्मीर, माता वैष्णो जिसको बोलते हैं, ऑल्सो शिव एंड पार्वती। ये स्कल्पचर जब बना तो मुझे उन्होंने पूरा शहर घुमाया कि कहाँ लगाना चाहिए काम। सो आई डिसाइडेड कि ये कुछ जम्मू कश्मीर जैसा लैंडस्केप दिखना चाहिए, ऐसे लगे ये इसी रॉक से निकला हुआ है, इसी माउंटेन, हिमालय जैसा हमारा अमरनाथ जैसा है, वैसी जगह ये मिल गया था लकीली। ये वॉन्जुंग एयरपोर्ट के नजदीक है, जब आप फ्लाई करेंगे तो जहाज से नीचे दिखता है ये काम, ये पराग में जो लगा है। ब्रॉन्ज ऑल्सो चाइना में, वर्ड विस्पर्स, आई गुड बेस्ट स्कल्पचर वॉट देयर। ये एक रिसेंट पुराना काम है 2018 का, ग्रेनाइट है। अभी एक हॉस्पिटल में लगा हुआ केरला में। इसके अंदर काम है, बाहर कुछ भी काम है। बाहर का एक ड्रम जैसा है और अंदर लाइट लगता है, अंदर तो कुछ पोर्ट्रेट्स और कुछ फॉर्म्स रखी हुई हैं, और ऊपर मैग्नीफाइड ग्लास अभी उन्होंने लगाना है। आप देखेंगे तो वो पूरा इमेज ऐसा लगा पानी के अंदर बच्चा है कुछ ऐसा। ये वीज़ा-वी स्टूडियो में जब बड़ौदा शिफ्ट किया तो स्टूडियो था नहीं, तो ये स्टूडियो ने मुझे स्पेस दिया काम करने के लिए, जिसमें हमें साल के बाद एक काम उनको देना पड़ता है, तो बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट वी कैन यूज दिस स्पेस। थोड़ा जल्दी दिखाता हूँ, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं। ऑल्सो वाटर बॉडी जो हमारे यहाँ देवी देवताओं को पूजते हैं, ये आप अगर रघुनाथ जम्मू को गया हो तो रघुनाथ मंदिर में ये इमेज आपको दिखेगा। ये डायरेक्ट किया गया, इसमें कुछ काम नहीं किया गया। जो वहाँ फूल चढ़ाए हैं, और ये शैलीग्राम जिसको हम बोलते हैं, सिंपल पेपर मैशी। इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है पेपर मैशी में, बट ये विदाउट ग्लू कुछ भी डाला है, आर्मेचर भी नहीं है इसमें। इसमें लाइट है, आप लाइट ऑन करते हैं तो डिफरेंट कलर्स की लाइट, और ऐसे लगता है कि पानी का कुछ अंदर पानी भरा हुआ है, तो अंदर भी इमेजेस है इसके अंदर। ये बैंगलोर में कहीं लगा हुआ है इसके घर में। टेक्टाइल फॉर्मूला, आर्किटेक्चर जो एक फॉर्मूला बनाते हैं किसी में देखते हैं। कृष्णा, ये लिली पॉन्ड, एक लिली पॉन्ड इन द बॉक्स। हम लोग अपनी मेमोरीज को कैरी करते हैं, तो मैं वहां से कश्मीर से लिली पॉन्ड लेके आया अपने साथ। ये उधमपुर का लैंडस्केप, आप जम्मू कश्मीर अगर आप जहाज से जाएंगे तो मुझे ऐसा लगा, जब पहली बार फ्लाई किया मैंने तो जम्मू में, तो इस तरह का फॉर्म आपको दिखेगा ऐसे। तो एरियल व्यू है ये किसी शहर का। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वर्क है, इसका टाइटल है मतलब ये एक इस तरह की एक स्टोरी है, एक बॉक्स में 2 कल्चर को बंद कर दिया, जिसमें टॉप में आप देखेंगे तो शैलीग्राम है, रघुनाथ मंदिर सिंबॉलिकल। नीचे आप देखेंगे तो एक कश्मीरी क्राफ्ट बनाया हुआ है, एक मैट जैसा बिछाया और ऊपर प्रेस रखा हुआ है। मेरा मानना मतलब ऐसा होता भी है वहाँ, नेता लोग ऐसा कुछ माहौल बनाते हैं, गर्म कर देते हैं, मतलब माहौल गर्म हो गया हमारे यहाँ बोलते हैं, अरे आज तो माहौल गर्म है। हिंदू मतलब वो जम्मू और कश्मीर के लोग किसी बहाने लड़ पड़े, ये लोग ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं, माहौल को गर्म करते हैं। ये मेरा वहां से आया था। ये बॉक्स वुड का प्रेस जो है पेपर मैशी का, ये इतना हल्का है कि आप हवा से भी उड़ जाएगा इसे। जैसे रेडियो कश्मीर जम्मू, जब हमारे यहाँ वो 370 धारा ना, ये ऐसा कुछ था, तो राजा ने जब ये लागू हुआ ये रूल, तो उन्हें रेडियो में बोला था, तो ये रेडियो का ट्रीटमेंट और वहाँ का कुछ क्या बोलते हैं उसको, तो उस समय का ये बताने के लिए इसलिए राजा का पोर्ट्रेट पेपर मैशी में किया हुआ है, और ये पूरा लगता है कि उसी टाइम का प्रिंट है ये, बट ये सारा हाथ से बनाया गया है। अंदर जो महाराजा हरि सिंह का जो आपको जो
दिखता है पेंटिंग जो है। तो दूसरा ये अंदर जो गोल गोल जो निकल रहा है वो उसका सॉलिड फॉर्म साउंड है, उनका आवाज निकल रहा है। तीसरा ये वॉइस में बंद की है, स्कल्पचर के स्टूडेंट जानते होंगे वॉइस जो हम जिसमें लकड़ी को टाइट करके हम वो करते हैं, फाइलिंग या कुछ बांध के कुछ टाइट वाइट करते हैं। तो आप बोल रहे हैं मगर आवाज आपकी आवाज फिर भी बंद करेंगे, है ना, इसलिए वॉइस बनाया गया है। ये आप देख, थैंक यू। ठीक है, गुड क्वेश्चन। मीडियम जो है क्या बोलते हैं इसको, मीडियम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं ऐसे नहीं चूज कर लेता हूँ कि अगर वो स्टोन में बनना है तो स्टोन में ही बनाना है ना। और एक मीडियम का मटेरियल का एक लैंग्वेज होता है और आपकी ड्राइंग का भी लैंग्वेज है। आपको ड्राइंग ऑटोमेटिकली बोलेगी अगर आप स्केच करते हैं, ये स्टोन में होना चाहिए या वुड में होना चाहिए या सिरेमिक में होना चाहिए, है ना, डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल कैसा है आपका। मटेरियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्कल्पचर। और कुछ? आ जाओ आ जाओ। आइडिया कैसे? स्केच स्केच सिंपल स्केच, बहुत स्केच करते थे। रियल लाइफ जो फील करता हूँ, जो भी देखता हूँ, अभी ये ऑडियंस देखा ऐसे कुछ आपसे बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। मतलब वो निकालने की कोशिश जब भी अंदर तक जाती है ना चीजें, वो ऑटोमेटिक हाथ से निकल जाती है। डिपेंड्स ऑन वो कैसे अंदर जाती है ना। और कोई? ऑलमोस्ट सारे जो भी स्कल्पचर में जिसमें पॉसिबिलिटी होती है, सिरेमिक में किया, टेराकोटा में किया, स्क्रैप में बड़े बड़े काम किए, 2-3 काम किए बट बड़े किए, स्टोन में, और सूरत में जो आपके हस्बैंड के साथ जो किए थे। हाँ, यस यस, ह्यूज वर्क। पहली बार मैंने हाथ लगाया था वो स्क्रैप को, मुझे पता ही नहीं था कैसे यूज करते हैं। बट जब आपको एक जब स्ट्रक्चर समझ आता है ना, बिल्ड करना कोई मुश्किल नहीं है। तब आपको यहाँ से क्लियर होता है फिर कोई मुश्किल नहीं होता। वो यहाँ क्लियर करने में टाइम लगता है, फिर हाथ से तो निकल ही जाता है वो, यहाँ से फिर यहाँ से और यहाँ से। हाँ, वो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब कैसे कर लेते हैं? हाँ, ये सब अकेले मैं कभी किसी कार्बर की हेल्प नहीं देता हूँ, खराब कर देते हैं, मैं भगा देता हूँ। कार्बर नहीं, वेरी इजी। अब तुम बहुत इजी है। एक कुछ टेक्निक्स है, बस कोई मुश्किल नहीं है। मैं इतना क्या बोलूँ, मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो उसको क्रेन ही उठा सकती है पत्थर को, मैं तो हाथ से उठा के उसको साइड पे करता हूँ। टेक्निक बस, और कुछ ताकत मेरे में इतना नहीं है। क्या एग्जाम्पल? कोरिया में एक काम किया था, ग्रेनाइट। वो इतना खतरनाक ग्रेनाइट था, वाइट कलर का ग्रेनाइट, पहली बार मैंने यूज किया, रुला दिया उसने मुझे। बट वो 1 महीने में मेरा टारगेट था, कंप्लीट किया उसने। वो मशीन जितना आपका स्क्रीन है इतना बड़ा ब्लेड दिया उन्होंने हमें, तो वो चलाता गया। मुझे थोड़ा सा वो पता था कि ड्राइंग मारा, और 2 दिन उसको लगे, फिर उसको थोड़ा सा मार के तो बाहर निकालना था। अब वो लेबर तो मिलता नहीं है, जो करना खुद करना है। तो 2 बल्ली ऐसे लगा के उसके ऊपर स्लिप करते करते वो स्टोन निकलता गया। वो वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आई विल शो यू। बाकी कार्बर पे मैं भरोसा नहीं करता, बाकी लोगों को पता नहीं कैसे होता है, बट आई कैन नॉट बिलीव द अदर। वो फीलिंग ट्रांसफर नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है ना। तो जनरली बहुत सारा काम मैं हाथ से करता हूँ, मशीन से ज्यादा भरोसा मशीन पे भी नहीं है। बट टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, अगर आपके पास है तो उसको यूज करना चाहिए। मटेरियल तो सेम ही होता है, हार्ड। मुझे तो वो भी सॉफ्ट ही लगता है स्टोन, कोई ऐसा वो नहीं है, वो तो सेम ही चीज है। मिट्टी में काम करना, मैं मिट्टी में ज्यादा थक जाता हूँ, स्टोन में
पता नहीं मेरा वो बॉडी कुछ ऐसा है कि मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगा तो मैं बीमार हो जाता हूँ, और मुझे कुछ मिलता ही हार्ड वर्क से है, कभी नहीं मिला ऐसे बैठे हुए, मतलब कोई अवार्ड या ऑनर या किसी ने, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेरा किस्मत ही कुछ ऐसा है। ये नहीं लगता जब आप अपने आइडियाज कि आपने ऑलमोस्ट सारे रेगुलर इन योर नो नो, आई नेवर कंफ्यूज, नेवर कंफ्यूज। ये तो मतलब हाँ, मैं मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं, अभी स्टूडियो में एक आधा काम कर रहा हूँ, वो 1 महीने से पड़ा हुआ है, उस काम ने भी रुला दिया मुझे, अब क्या करूँ मैं आगे वो सब, फिर मुझे वो मतलब मैं सोने नहीं देता वो काम में, 3 बजे तक मतलब पूरी रात निकल जाती है ऐसे, तो इसलिए मैं, दोनों कहते हैं, मतलब मैं खुद भी सोचता हूँ कि मुझे सोचना नहीं चाहिए काम को, रात को तो बिल्कुल नहीं, तो रात को वो काम सोने नहीं देता मेरे को, पूरी रात ऐसे बैठे बैठे निकल जाती है। तो बेटर है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको बहुत क्रिएटिविटी की डिमांड होती है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ता है, वो आपको वाकई आपकी हालत खराब कर देता है, इसलिए तो इतना एक्सपेंसिव होता है आर्ट वर्क, है ना। ऐसा थोड़ी है कि मैजिक हो गया तो कर दिया। आप पता, आप पेंटर आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, आपको बहुत लोग बोलते होंगे कि अरे ये तो बहुत आसान है, आप उसको ब्रश दीजिए, कलर दीजिए, नहीं कर पाएगा वो, नहीं कर पाएगा। मेरे से नहीं, तो मुझे कोई कैनवस दे मैं तो डर जाऊंगा, मैं कभी भी कैनवस को हाथ नहीं लगाता, मेरे से होता ही नहीं है। छोटा मोटा ड्राइंग कर लेता हूँ, कैनवस से तो मतलब टांगे कांपती है मेरी, मैंने कभी 1-2 बार किया भी होगा, मैं नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं होती। यस। हाँ, मीडियम से तो फ्रेंडली, मतलब मीडियम क्या है, वो आपके साथ खुद ही हो जाता है। हाँ, बट डिफिकल्ट है, हर कोई नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है, जितना लोग इजी समझते हैं ना, आप देखें आपके मतलब समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप जाइए सड़क पे, अरे ये क्या है, इतनी महंगी पेंटिंग, लोगों को शौक लगता है। आप पिकासो का पेंटिंग बोलेंगे कई डॉलर्स में गया है, लोग बिलीव ही नहीं करते हैं, है ना। या वैन गॉग का पेंटिंग, या जो भी अभी कंटेम्प्रेरी अनिश कपूर का काम है, कितने कई मिलियन डॉलर में गया है, या हमारे इंडियन आर्टिस्ट कुछ हैं, उनका वेरी वेरी एक्सपेंसिव वर्क्स, तो ये आप किसी को बताएंगे तो जो दे कैन नॉट बिलीव, उनको वो बचता ही नहीं है, बोला हो ही नहीं सकता। आप उनको चैलेंज दीजिए, बोला पकड़िए ब्रश, पकड़िए थोड़ा, ये मिट्टी, सिर्फ मिट्टी ही पकड़िए, नहीं होगा उनसे। ये हमने पिछले 20-30 साल से देखा हुआ है, मैं बोलता भी हूँ, आप फिर आप करिए ना इसको, अगर आप नहीं होता। और कुछ? यस, बैठ जाऊं मैं? शिफ्ट क्यों हो गए? शिफ्ट ये है कि एक्चुअली जम्मू में आर्ट का कुछ ऐसा कुछ है नहीं है, मतलब पीपल लोगों का सपोर्ट नहीं है पब्लिक का, जितना बड़ौदा में है। बड़ौदा में हर लोग आर्टिस्ट के बारे में जानते हैं, ऑलमोस्ट वहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट स्टूडियोज हैं, तो मुझे लगा है कि मुझे सीरियस प्रैक्टिस करना चाहिए, और इनफैक्ट सोनू ने भी वहाँ जॉब क्विट किया, क्योंकि इनको भी जॉब में टाइम नहीं मिलता था, तो अभी फ्रीलांस फील बेटर, और बहुत इंटरेक्शन में बहुत लोगों से बात होती है, नए नए लोग मिलते हैं। मैंने पिछले 20 साल में एक भी काम नहीं सेल हुआ मेरा जम्मू में, जब जब तक मैं वहां रहा, एक भी काम किसी ने 5 पैसे का नहीं दिया। हाँ, तो इसलिए जम्मू में मतलब ऐसे बहुत अच्छा शहर, आपके पास बहुत पैसा है, उसकी मतलब टोपोग्राफी ऐसी है कि आप, पूरा एयर कंडीशन है, पूरा शहर, अभी अब मैं 10 दिन वहां रहा था, पूरा एयर कंडीशन शहर, आप आराम से कहीं भी बैठो, आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बट वो मेरे मतलब उसमें मेरे प्रोफेशन को अलो ही नहीं करता मुझे वहां रहने के लिए। घर वो बेचना पड़ा हमें, अनफॉर्चुनेटली सेल, वो खरीदता नहीं था, 10 साल लग गए उसको बेचने में, हमें कोई लेता ही नहीं था उसको। हाँ, वो बहुत सारे लोग उसको देख के बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, मतलब जिन्होंने देखा उनको पता है वो घर का, बट वहाँ मतलब नहीं था, वो लोग क्या कहते हैं पता है, अरे इनके पास पैसे खत्म हो गए, प्लास्टर करने के पैसे नहीं है, और मिट्टी लगा के बैठे हुए हैं इनके पास, ऐसा तो ये मेंटेलिटी है, एस्थेटिक जैसी कोई चीज ही नहीं है ना गाँव में भी। यस प्लीज।
पेपर मैशी मटेरियल यूज करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे पास वहाँ स्टूडियो नहीं था, जगह नहीं थी, कुछ नहीं था। तो कहीं रेंट पे रहते वो आपको मशीन चलाने नहीं देगा ना, कुछ भी जो आप साउंड करते हैं। तो पेपर मैशी बड़ी शांति से रूम में बैठ के मैं किया। तो ऐसा मतलब फिर धीरे धीरे कुछ निकल गया, तो लगा मतलब मजा आना शुरू हो गया। मटेरियल क्या है इसको थोड़ा समझने में 3 साल लग गए। डिफिकल्ट मटेरियल थोड़ा, बट मजेदार है। वो अगर कहीं टूट जाता तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ, बहुत स्मार्टली उसको यूज कर लेता हूँ। बहुत बार टूटता है, कभी तोड़ भी देता हूँ ऐसे। हाँ, वो खुशकिस्मत हूँ कि वो टूटना मतलब ऐसा डेलिबरेटली तो तोड़ता हूँ। अगर कहीं टूट जाता है तो आई यूज वेरी स्मार्टली दैट पीस। कहाँ की? हाँ हाँ, मतलब मेरे अंडर काम करें, ये सिंपोजियम में कैसे जाए ऐसा? अगर आप सिंपोजियम जाना चाहते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आई गिव यू कोई ऐसा बहुत सारी। बट बच्चे पहले क्या होता है, मतलब फ्रैंकली आप सोचें, ड्रीम बना लेंगे मुझे विदेश जाना है, विदेश जाना है। बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा है, बहुत बड़ा। और पहले तो ये होता है कि आपको अगर अगर 10 फीट का काम या 7 फीट का काम करना है, तो आपको पहले आपके पास वो काम होने चाहिए ना। वो आपका भरोसा ही नहीं करते कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। होता है ना किसी का, ये थोड़ी कर पाएगा, इसको क्यों बुलाए हम? क्योंकि पूरी कंट्री इन्वॉल्व होती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। वो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो अपनी कंट्री के लिए तो खराब है ही है, उनके लिए बेचारा बहुत नुकसान होता है। तो वो रिस्क नहीं लेते हैं ऐसा। बट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन गूगल करेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा। हाँ, लगता है। मैं कभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता ही नहीं हूँ, वेरी स्मार्ट है। मरना थोड़ी लोगों से, मारेंगे लोग, मेरा तो घर जला देंगे। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो चुप ही रहना चाहिए। अभी इंडिया में मारते भी है लोग, बड़ा मतलब घर जला देंगे, कुछ कर देंगे, चुप रहना चाहिए। क्यों करना, पंगा क्यों लेना किसी से? मैं तो कोई नेता नहीं हूं ना भाई, ना मेरे को कोई बड़ा हीरो बनना है ना। तो अपना घर चलाना है, इतना काफी होता है। कंट्रोवर्सी काम नहीं करना चाहिए। जो करते हैं वो शायद स्टंट मारते हैं, उनको मशहूरी चाहिए होती है, मुझे वो सब नहीं। तो कह रहा ना जम्मू कश्मीर, रेडियो कश्मीर का तो बोला ना मैंने। नहीं, इतना तो हैंडल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इतना तो चलता है ना? तो यस, आर्टिस्ट को बोलना चाहिए। और भी तरीके हैं ना, थिएटर वाले बोले ना, आर्टिस्ट को बोलना चाहिए। बट आर्टिस्ट एक एक इंडिविजुअल आवाज तो उठानी चाहिए, अगर आप उठा सकते हैं। मेरे में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाता हूँ। कुछ लोग लड़े, भगत सिंह बने, अच्छी बात है। यही तरीका है ना भगत सिंह बनने का। मैं आप दुनिया भर में झंडा गाड़ो ना इंडिया का, तो ये भी एक तरीका है। अपनी देश की सेवा करने का ये भी एक तरीका है, ये ग्रेट कंट्रीब्यूशन। आपका काम कनाडा लगा, कहीं लगा, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है ना? और कुछ नहीं नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। वो भी हमारे जिन्होंने डाला हुआ है ना, वो भी ऐसे ही हैं लोग। वो कोई ज्यादा मतलब स्मार्ट नहीं है। उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना, टेक्नोलॉजी यूज करो, एआई को ज्यादा भरोसा नहीं मत करना। वो क्रिएटिव हो ही नहीं सकता ना, एआई तो क्रिएटिव नहीं है ना। वो तो आर्टिस्ट, फिर एआई क्यों बनता है वो, है ना? वो कंपनी एआई क्यों बनाते, तो आर्ट कंपनी बनाते ना, इसलिए उनको कहीं कमी थी ना, इसलिए तो लोगों को वो हेल्प कर रहा है ना। आपको ये नहीं आ रहा, पोर्ट्रेट नहीं आ रहा बनाना, तो फटाफट बना के दे देता है। इसलिए उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना। जितना टेक्नोलॉजी को यूज कम से कम कर सकते हैं अच्छा है। हाथ का यूज करो, दिमाग का यूज करो ना भाई। थैंक यू। आप स्कल्पचर में है ना? हाँ
मुझे विद्यालय में जी जी। जी मैं लकी हूँ, मतलब मेरी वाइफ आर्टिस्ट, हम दोनों आर्टिस्ट हैं और ऐसा कोई मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है, वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है। वो काम कर रही है तो मैं खाना बना रहा हूँ, या मैं काम कर रहा हूँ तो वो खाना बना रही है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसा कुछ, ऐसा कोई आर्टिस्टों में होता होगा प्रॉब्लम, बट आई डोंट थिंक सो वी हैव ए प्रॉब्लम। मैं झाड़ू भी मारता हूँ घर में, बर्तन भी मारता हूँ, सब कुछ, वी डोंट हैव प्रॉब्लम, है ना। जो मेरे पास आर्ट वर्क स्टूडियो में है, हाँ स्टोर रखते हैं संभाल के, पैक करके। कैसे होंगे यार, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, एक भी स्टूडियो कंप्लीट नहीं करा। कैसे हो सकते हैं, बहुत छोटा स्टूडियो मेरा, इतना सा स्टूडियो है। हाँ स्टूडियो कोई आप बड़ा महान वो मत बोले, टीन का शेड है बस, वहाँ काम करते हैं। हाँ तो स्टोरेज की जगह है, वहाँ स्टोर करते हैं, छोटा सा घर है बस। स्टोर लोग खरीदते भी हैं मगर, हाँ मतलब जो बनाता हूँ किसी को अच्छा लगता है तो वो पैसे देता है। यस यस। थोड़ा जोर से बोलो। हाँ हाँ आ जाओ, पास आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, सबको भी समझ आए ना, बोलो। जैसे हमने फ्रीलांसिंग मतलब स्कल्पचर चूज किया है, तो अभी हम तो जॉब में करें या फिर फ्रीलांसिंग में स्टार्ट करें पहले। फिर फ्रीलांसिंग वर्क में भी क्या होता है, पहले हमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है उसके लिए, और मतलब स्टार्ट कैसे करें उसको, और आगे जाके हमारा जो वर्क है वो दूर तक कैसे जाए। जैसे आपका वर्क है, आपने जैसे वर्क स्टार्टअप लगाना है ना, कैसे लगाना है ऐसा, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ। बच्चे नौकरी करें वो आपका डिसीजन है ना, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, फ्रीलांस योर डिसीजन। हाँ तो अब इसके लिए जैसे आपका वर्क है अलग अलग जगहों पे गया, तो मतलब कैसे ज्यादा कनेक्शन से जाता है, या फिर आपका जो आर्ट नहीं, आर्ट वर्क से ही जाता है वो, उसमें ही वही कुछ करता है, कनेक्शन जितने मर्जी ना हो, डजंट वर्क्स। आपने कोई आर्ट बना लिया, उसके बाद आप इसको गैलरी में कैसे लेके बहुत सारे दोस्त हेल्प करते हैं, ये एजे सर बैठे हुए हैं, कभी कभी इनको अच्छा लगता है, ये किसी गैलरी को बुलाते हैं, या इनका काम मुझे अच्छा लगता है, एक दूसरे का है, मैं वहां भेज दूंगा, इस तरह की। तो फिर जब आप बड़े हो जाते हैं तो लोग जानना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या कहते, डिटैचमेंट। हाँ करने के बाद मैं कोई इमोशन नहीं जुड़ता है, हो गया बस, हो गया, करते करते ही होता है, उसके बाद नहीं। वो टूट जाए, जल जाए, कुछ हो जाए, आई डोंट केयर। मैं बहुत बार कहता हूँ, इनका काम टूटता रोती है, मेरा काम टूटता तो मैं जानवे ना यार, मैंने बहुत सारे काम जला दिए। तो देता नहीं हूँ किसी को, जला देता हूँ। तो वो सब इतना वो सोचने का नहीं, क्योंकि आपके हाथ हैं, आप कुछ भी नया बना सकते हैं, काय को ऐसा मगजमारी करना, रोते रहो उसके लिए। कुछ टूट गया तो रोते रहो, आए मेरा आर्ट, इतना इमोशनल नहीं होना है ना। ना ना वो सब्जेक्ट के साथ हो जाओ ना, सब्जेक्ट के साथ, लोगों के साथ। जब बन गई चीज, अब ये टेबल टूट गया, जब मैं फोन लेता हूँ थोड़ी मैं रोता रहूंगा, टूट गया तो टूट गया, क्या। आर्टवर्क भी ऐसे ही होता है, होने दो, वो जो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं, ये सब मत, ये साइकोलॉजिकल इज वेरी डेंजरस, है ना। जिस तरह से आप इमोशनल चीजों को ले लेते हैं, वेरी डेंजरस फॉर यू। मतलब वो बाद में पता चलेगा वो तो कचरा ही था जिसके लिए रो रहे थे हम, ऐसा होता है। मतलब जो बस टूट गया वो कचरा ही था, वो 10 साल के बाद समझ आएगा, रे वो तो मैं रो चुकी हूँ उसके लिए अभी।